अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 17 हम लोग मुरक्कब नाकिस की एग्ज़ाम कर रहे हैं। मुरक्कब नाकिस की एग्ज़ाम 5 हम कर चुके हैं। आगे हम जो है इसकी छठी किस्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुरक्कबे जारी। 5 किस्में हम कौन कौन सी कर चुके हैं, हम उनके नाम जो हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहले सबसे पहली किस्म थी मुरक्कबे इजाफ़ी, दूसरी किस्म थी मुरक्कबे तौसीफ़ी, तीसरी थी मुरक्कबे अतफ़ी, चौथी मुरक्कबे अददी, पांचवी मुरक्कबे इशारी और अब छठी किस्म है मुरक्कबे जारी। ये मुरक्कब नाकिस की जो 8 अक़साम हैं वो हम कर रहे हैं। इसमें छठी पे हम आज पहुंच गए हैं। वो मुरक्कब है जिसमें बात नामुकम्मल होने के साथ अभी जारी हो। मुरक्कब के नाम से हमें पता चल जाती है उसकी तारीफ। इशारी में हमें पता चल गया कि इसमें इशारा किया जा रहा है, अददी में हमें पता चल गया कि इसमें अदद है और जारी में हमें पता चल रहा है कि ये बात अभी नामुकम्मल होने के साथ साथ जारी भी है। मिसालें, घर में, लाहौर से पेशावर तक, मेज़ पर वगैरह। अब इसमें बेटा में, से, तक, पर ये जो हैं ये हरफे जार हैं। हरफे जार जब आ गए हैं तो एक लफ्ज़ के साथ एक मतलब ये हमारे पास लफ्ज़ घर है तो इसके साथ हर्फ आ गया हरफे जार, तो ये मिलके मुरक्कबे जारी बन गया। घर में बात जो है नामुकम्मल है और जारी भी है कि घर में कुछ हो रहा है या घर में जाना है या घर में कोई तकरीब है। लाहौर से मेहमान आए हैं या लाहौर से तोहफा आया है, इस तरह से यानी बात नामुकम्मल है और अभी जारी भी लग रहा है कि इसके आगे और भी जुमला आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी मश्क जब करेंगे, इसकी सरगर्मी, तो हमें इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सवाल नंबर 1, मंदरजा ज़िल फ़िक़रात में मुरक्कबे जारी के गिर्द दायरा लगाइए। जैसे हम रात को छत पर सोते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे मेज़ पर था तो यहाँ पर छत पर लगा दिया तो पूरा जुमला भी मुकम्मल हो गया। छत पर से हमें पता चल रहा है कि ये अभी नामुकम्मल था तो इसको जब मुकम्मल किया तो छत पर सोते हैं। तो मुरक्कबे जारी जो हमारा छत पर है इसको हम दायरा लगाएंगे। नंबर 2, गाड़ी थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर रुकी। यहाँ पे हमारा मुरक्कबे जारी है स्टेशन पर। नंबर 3, कल बाजार में बहुत भीड़ थी। में हमारा हरफे जार है, बाजार के साथ लग गया तो ये हमारा मुरक्कबे जारी बन गया बाजार में। नंबर 4, मेरे चचा लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं। यहाँ पे लाहौर से जो है हमारा मुरक्कबे जारी है। नंबर 5, मेरे स्कूल से घर तक के रास्ते में कहीं सायादार दरख्त नहीं। अब यहाँ पर स्कूल से भी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लाहौर से है, लाहौर से स्कूल से, और यहाँ पे घर तक भी। यहाँ पर 2 मुरक्कबे जारी जो है ये जो है सारा का सारा, बल्कि आप इसको इकट्ठा ही कर सकते हैं यूं, स्कूल से घर तक, ये सारा का सारा हमारा मुरक्कबे जारी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने 2 लफ्ज़ों को ही मुरक्कबे जारी में लेके आना है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है। तो 2 इसमें हरफे जार हैं तो स्कूल से घर तक ये पूरा हमारा मुरक्कबे जारी होगा। नंबर 6 है, अली के पेट में दर्द हो रहा है। पेट में यहाँ पर हमारा मुरक्कबे जारी है। अब इसका सवाल नंबर 2 देखेंगे। मुरक्कबे जारी लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, अली नमाज पढ़ने जाता है। कहाँ जाता है? मुरक्कबे जारी लगाएंगे मस्जिद में। नंबर 2, मैं असर से डैश कुरान पढ़ने जाती हूँ। असर से मगरिब तक, ठीक है, तक के साथ ये हम इसको जुमले को मुकम्मल करेंगे। असर से मगरिब तक कुरान पढ़ने जाती हूँ। नंबर 3, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ डैश पानी के छींटे फेंक जाती हैं कपड़ों पर, ठीक है, पर के साथ आ गया ये। हरफे जार जो है ये लगना ज़रूरी है साथ। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ कपड़ों पर पानी के छींटे फेंक जाती हैं। नंबर 4, अली सुबह से शाम तक यहाँ पे हमारा मुरक्कबे जारी होगा, पढ़ाई में मसरूफ़ रहता है। नंबर 5, अहमद पिछले 1 हफ्ते से, हफ्ते के साथ से लग गया, गैर हाजिर है। नंबर 6, पाकिस्तान बर्रे आज़म
एशिया में हमारा मुरक्कब जारी होगा, वाक़े है। ये हमारा मुरक्कब जारी हो गया। अब इसके बाद हम अपना अगला मुरक्कब, जी हमारा अगला मुरक्कब नंबर 7 है। यहाँ पर बाय मिस्टेक इसको भी 6 ही लिखा हुआ है, तो आप इसकी नंबरिंग की करेक्शन कर लें नंबर की। ये हमारा मुरक्कब नंबर 7 है जिसका नाम है मुरक्कब ताबे मौजू। हम देखते हैं कि मुरक्कब ताबे मौजू क्या होता है। ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए। मिसालें देखभाल, दाना पानी वगैरह। अब देखें, एक दो लफ्ज़ों का मजमुआ इसने कहा है, उन्होंने दो लफ्ज़ों का मजमुआ, तो एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ भी बगैर ज़रूरत के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है वो भी बामानी लेकिन बिला ज़रूरत। जैसे दाना, तो पानी भी हम साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, दाना पानी हम इकट्ठा ही लफ्ज़ बोलते हैं, देखभाल इकट्ठा ही लफ्ज़ बोलते हैं, तो ये हमारा मुरक्कब ताबे मौजू होगा। इसकी हम एक्टिविटी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से करना है। आजकल गरीब लोग रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, रूखी के साथ सूखी भी मायनी है, यानी सूखी का भी एक अलग से मायनी है। ये कोई मुहमिल लफ्ज़ नहीं है, यानी बगैर कोई बेमानी लफ्ज़ नहीं है। दोनों लफ्ज़ बामानी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम है। जब एक लफ्ज़ बोलते हैं या लिखते हैं तो दूसरा भी उसके साथ ज़रूर लगाते हैं। दोनों लफ्ज़ों का बामानी होना ज़रूरी है। इसको हम मुरक्कब ताबे मौजू कहते हैं। उसके बाद हम इसकी अगली मिसालें देखते हैं मुरक्कब ताबे मौजू की। नंबर 2 पे है, डाकुओं ने कफले में लूट डैश शुरू कर दी। अब लूट के साथ हमने एक बामानी लफ्ज़ लगाना है। हम क्या लगाएंगे? लूट, यानी मुरक्कब बनाने के लिए हम एक ही लगाएंगे और फिर वो लूट और वो लफ्ज़ मिलके जो है वो मुरक्कब ताबे मौजू बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मार। ठीक है, डाकुओं ने काफिले के लोगों में लूट मार शुरू कर दी। हमेशा लफ्ज़ लूट मार ही किया जाता है, लूट मार इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे मार आएगा। नंबर 3, आपदा चाल से शरीफ औरत मालूम होती है। चाल ढाल, ढाल आएगा। ढाल का भी अपना एक अलग लफ्ज़ का मायनी है, जैसे यहाँ पे मार का भी मायनी था। यानी जो भी हम बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ लगा रहे हैं वो बामानी होना चाहिए, बेमानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाल ढाल। नंबर 4, वालिदैन बच्चों की देख डैश करते हैं, देखभाल। नंबर 5, हर इंसान दुनिया में अपना दाना डैश लेकर आता है, दाना पानी। आगे हमारा आखिरी मुरक्कब है, यहाँ पे आप मुरक्कब का नंबर लगा लें, मुरक्कब नंबर 8। इसका नाम है ताबे मुहमिल। मुरक्कब लगा लें, यहाँ पे लफ्ज़ साथ मुरक्कब लगा लें, मुरक्कब ताबे मुहमिल। जैसे वो मौजू था तो ये मुहमिल है, ये उसका ऑपोजिट कह लें, उसका उलट है। ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए। बिला ज़रूरत उसमें भी था, बगैर ज़रूरत के, लेकिन वो दूसरा भी बामानी था। ठीक है, मायनी वाला। इसमें एक बामानी है और दूसरा बेमानी है, यानी उसका कोई मायनी नहीं है, उसको हम फजूल उसके साथ बामानी लफ्ज़ के साथ फजूल में लगा लेते हैं, उसे हम मुहमिल कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में कलिमा और मुहमिल भी पढ़ा होगा। कलिमा जो होता है वो बामानी लफ्ज़ होता है और मुहमिल क्या होता है? बेमानी लफ्ज़। ठीक है, जैसे रोटी कलिमा है बामानी और उसके साथ वोटी अगर लगा देते हैं तो वो बेमानी लफ्ज़ हो जाता है। तो इसकी मिसालें भी ऐसी हैं, कलिमा और मुहमिल दोनों को मिला दिया तो ये हमारा मुरक्कब ताबे मुहमिल मिल गया, रोटी वोटी, झूठ मूठ वगैरह। सवाल नंबर 1 है इसका, मंदरजा झेल फिक्रात में से ताबे मुहम्मल के गिर्द दायरा लगाएं। असलम हर वक्त गलत सलत बोलता रहता है। यहाँ पे मुहम्मिल मुरक्कब क्या होगा? गलत सलत। मुरक्कब चूंकि हमने लेना है इसलिए दोनों लफ्ज़ों के गिर्द दायरा लगाएंगे। नंबर 2, मेरे अबू बाजार से सौदा सुल्फ लाए। यहाँ पे सौदा सुल्फ जो है, सुल्फ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सौदा के साथ फजूल में ये लफ्ज़ लगा हुआ है, बेमानी लफ्ज़, तो ये हमारा मुरक्कब ताबे मुहम्मिल होगा। नंबर 3, हम सब दोस्तों ने सारी रात गप शप करते गुजारी। गप शप, शप जो है वो मुहम्मिल है, गप के साथ लग गया तो ये हमारा मुरक्कब ताबे मुहम्मिल हो गया। नंबर 4, पहले रोटी वोटी खा लें फिर कुछ सोचते हैं। यहाँ पे रोटी वोटी हमारा मुरक्कब ताबे मुहम्मिल है। नंबर 5, गडरिये ने झूठ मूठ में अपनी जान गंवा दी। झूठ मूठ यहाँ पे हमारा मुरक्कब ताबे मुहम्मिल है। नंबर 6, नेकी करने से सचमुच सवाब मिलता है। यहाँ सच हमारा बामानी लफ्ज़ है और मुझ बेमानी,
तो दोनों को मिलाने से हमारा मुरक्कब ताबे मुहमिल बन गया, सच मुच। इसको दायरा लगाएंगे। आगे सवाल नंबर 2 इसी सरगर्मी का देखेंगे। मुरक्कब ताबे मौजू, मुरक्कब ताबे मुहमिल की मजीद 5 मिसालें तहरीर करें। ये आपके पास यहाँ पर स्पेस दी हुई है मिसालें लिखने के लिए। आपने 5 इसकी मिसालें खुद से लिखनी है। मुरक्कब ताबे मौजू की भी आपने 5 मिसालें लिखनी है और मुरक्कब ताबे मुहमिल की भी आपने 5 मिसालें लिखनी है। ये हमारा मुकम्मल हो गया। हमारे 8 के 8 मुरक्कब जो हैं वो मुकम्मल हो गए। यहाँ पर हमने 8 मुरक्कब पढ़े, उनकी तारीफ़ें पढ़ी, उनकी मिसालें पढ़ी और उनकी सरगर्मी को हल किया, तो हमें उनकी सही से अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमने किस तरह से किस मुरक्कब को करना था। इसके बाद बच्चों आपको जो सरगर्मी दी हुई है उसमें नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ मेरे पास पिक्चर नहीं है उसकी, नेक्स्ट पेज के ऊपर ये 1 और 2 है, तो नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 का नंबर दिया होगा, यहाँ 4 और यहाँ पर 5 का, तो आपने वो 5 मिसालें यहाँ पे लिखनी है। और इसके बाद सवाल नंबर 3 यहाँ पर होगा, मदरजा झेल में से ताबे मौजू और ताबे मुहमिल अलग अलग करें। आपने उसको भी ज़रूर करना है। पहला लफ्ज़ है उसमें टाल मटोल, दूसरा लफ्ज़ है धूमधाम, ठीक है, तीसरा लफ्ज़ है खेल कूद, लंबा तड़ंगा, दुख सुख, दाना पानी, गलत सलत, नई नवेली, चाल ढाल, बात बात। अब आपने ताबे मौजू और मुहमिल दोनों पढ़े हैं, तो उसके मुताबिक आपने देखना है कि कौन कौन सा ताबे मौजू है, कौन कौन सा मुहमिल है। जैसे टाल मटोल है, तो मटोल जो लफ्ज़ का कोई मायने नहीं है, तो ये किस में जाएगा। आप इसी तरह से कॉलम बना लें नीचे अपने पेज पे, जो 7 पेज पे जगह होगी, स्पेस होगी, वहाँ पे आप कॉलम बना लें ताबे मुरक्कब ताबे मौजू का और मुरक्कब ताबे मुहमिल का, और मौजू वाले मौजू में लिखते जाएं, मुहमिल वाले मुहमिल में लिखते जाएं। तो टाल मटोल हमारा होगा मुरक्कब ताबे मुहमिल, ठीक है, और धूम धाम ये हमारा होगा मुरक्कब ताबे, धाम का भी कोई मानी नहीं होता, ये भी हमारा मुहमिल ही होगा। खेल कूद, कूद का मतलब होता है कूदना, कूद ये हमारा मुरक्कब ताबे मौजू होगा। लंबा तड़ंगा, तड़ंगा का कोई मानी नहीं है, ये मुहमिल होगा। दुख सुख, सुख का मायने होता है दुख सुख, ये मुरक्कब ताबे मौजू होगा। दाना पानी मौजू होगा। गलत सलत मुहमिल होगा। नई नवेली मुहमिल होगा। चाल ढाल मौजू होगा और बात बात भी मुरक्कब ताबे मुहमिल होगा। तो ये आपने पूरी सरगर्मी जो है अगले पेज तक इसको हल करना है और इन्हीं को आपने पूरे लेक्चर में हमने जितनी एग्जाम की हैं उनको याद करके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।